राजसमंद एक्सप्रेस समय समय पर कोशिश करता है कि राजसमंद के राजनीतिक व्यक्तित्व से आपको जोड़े, उनको रूबरू करवाए। आज थोड़ा सा मामला अलग है। आज व्यक्ति तो राजनीतिक है, व्यक्ति राजसमंद के भी है, मगर राजनीतिक जो क्षेत्र है उनका, जहाँ से वो राजनीतिक नई बुलंदियों को छू रहे हैं, वो क्षेत्र न केवल राजसमंद से बाहर है बल्कि राजस्थान से बाहर है। व्यक्तित्व कर्नाटक से आते हैं और अभी हमारे साथ हाल ही में राज्यसभा के लिए कर्नाटक से जो व्यक्तित्व चुने गए हैं, जिनका राजसमंद से जुड़ाव हम सभी को पता है, लहर सिंह जी सिरोया, वो हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपका राजसमंद में स्वागत। बातें करें कुछ और राजसमंद से जुड़ी चर्चा करें, उससे पहले मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप अपने राजसमंद से जुड़ाव के बारे में बताएं। देखिए, राजसमंद में मेरा बचपन बीता है, किशोरावस्था मेरी राजनगर में रही है। मैंने 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास जो है राजनगर हाई स्कूल से पढ़ाई की है मैंने, और यहाँ गलियों में खेला हूँ। और तैरना भी मैंने यहीं सीखा है राजसमंद की झील में, और साइकिल चलाना भी मैं यहीं सीखा है। तो राजनगर से मेरा जुड़ाव बहुत रहा है, और आज यहाँ राजनगर में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अपनों के बीच में आया हूँ राज्यसभा में सदस्य बनने के बाद में। तो मैं आप राजनगर वासियों को शुभकामना देते हुए, भगवान द्वारकाधीश को नमन करते हुए मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि राजसमंद के गलियारों में आप काफ़ी खेले हैं, राजसमंद की झील में आपने छलांगे लगाई है। ये राजसमंद की झील की छलांगे राजनीति की छलांगे कब बनी? हम उस समय छलांगों को गठम्बा बीड़ना कहते थे, लेकिन वो छलांगे तो बड़ी मुश्किल होती है, कदम कदम चलना पड़ता है। और हमेशा जो मेवाड़ की संस्कृति मेरे लिए मार्गदर्शन रही है, स्वाभिमान, त्याग और सेवा भावना और निष्ठा और ईमानदारी, ये चीज़ें जो यहाँ से मैं लेके गया था राजनगर से और मेवाड़ की धरती से, जो महाराणा प्रताप और भामाशाह की धरती है, तो मेरे हमेशा ये मेरा मार्गदर्शन करते रहे। और मैं धीरे धीरे छलांग तो नहीं लगाई, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हाँ, लास्ट में ज़रूर छलांग लगी है। जो मैं प्रदेश से देश में आया हूँ। क्योंकि आपने तमाम जो बातें बताई, हालांकि कर्नाटक से चुन के आए हैं। कर्नाटक जब आता है, क्योंकि दक्षिण हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल चुनौती रहा है। कर्नाटक हालांकि वहाँ से हमेशा भाजपा के लिए अभी कुछ समय से सकारात्मक चीज़ें आ रही है। तो कर्नाटक जाके आपको नहीं लगा कि यार यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ूँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव कैसे हुआ? जब मैं कर्नाटक गया तो 69 में वहाँ पर बेंगलोर जैसे बड़े शहर में एक भी नगर निगम पार्षद नहीं था, और पूरे प्रदेश में एक भी एमएलए नहीं था। लेकिन वो जनसंघ और हिंदुत्व की भावना साथ लेके गया था, तो जनसंघ से मेरा जुड़ाव वहाँ प्रारंभ से रहा। और धीरे धीरे फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। हम जिन लोगों के साथ में काम करते रहे, वो धीरे धीरे बड़े नेता बन गए, एमएलए बने, वो लोग मंत्री बने। उनका साथ रहे तो धीरे धीरे मेरा भी ऊपर उठाव होता रहा। और जो मुझे जिम्मेदारियाँ मिली, उन जिम्मेदारियों को मैंने हमेशा ईमानदारी से और कर्मठता और निष्ठा से निभाया है, कर्तव्यनिष्ठ रहा हूँ। और 2006 में जब मुझे कोषाध्यक्ष बनाया था पार्टी ने राज्य का, तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। मेरी निष्ठा की ये उनका पहचान थी। और अब तक मैं कोषाध्यक्ष बना हूँ, 16 साल हो गए। 6 वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं, लेकिन मुझे ही कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो ये यहाँ जो मैं संस्कारों के फलस्वरूप हुआ है, और मेरी पार्टी के प्रति कमिटमेंट और निष्ठा रही है, उसके कारण ये रहा संभव हो सका है। कर्नाटक की राजनीतिक उपलब्धियां बता रहे हैं। कर्नाटक से पुनः एक बार राजसमंद की तरफ आते हैं। अभी जब आप अपना उद्बोधन दे रहे थे तो राजसमंद से जुड़े हुए काफ़ी विषय आपने रेखांकित किए कि ये मुद्दे हैं। अपनी जन्मभूमि के लिए कौन से कोई ऐसे विषय प्राथमिकता से है कि यार मैं अब इनके लिए मैं काम करूँगा? चाहे आपने राजसमंद झील का मुद्दा उठाया, चाहे आपने ब्रॉडगेज की बात की, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। क्या हम मान सकते हैं कि आप एक अपनी प्रभावी भूमिका यहाँ आप दिखाई देगी? एक तो मुझे मावली से जो मारवाड़ जंक्शन का जो है, उसका रोड का चौड़ा करने का, उसके बारे में पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि इस ट्रेन से भी मेरा बड़ा जुड़ाव है। बचपन से इस ट्रेन में हम सफ़र करते रहे हैं, चाहे शादी विवाह हो, चाहे और कोई ओकेज़न हो, तो हम ट्रेन में आते जाते रहे हैं। तो ये इसका ब्रॉडगेज बन जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। और शायद मुझे भगवान चार बजानाथ और द्वारकाधीश भी सफलता प्रदान करेंगे। दूसरा जो है, राजसमंद झील में जो है ये पानी छल के एक बार मेरी बड़ी इच्छा है। तो कुछ ऐसी नीति बननी चाहिए और मैं हमारे सभी साथियों से और कांग्रेस वालों से भी सबसे ये निवेदन करूंगा
कुछ ऐसी योजना बनाए जब पूरे प्रदेश के मेवाड़ संभाग के जब सारे बांध लबालब हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो राजसमंद क्यों नहीं। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। और दूसरा जो है, एक और बात है जो पर्यावरण को लेकर के मैं समझता हूँ कि राजसमंद वासियों को जागरूक रहने की संभावना है, होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण बड़ा आगे जाके बड़ा कष्टकारी बनने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि और इस बारे में मेरे से कुछ होगा तो मैं भी करूँगा। बड़ा ये विषय बड़ा कठिन विषय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बारे में भी काम करने आपने अपनी प्राथमिकता है कि नहीं। अब अगर, क्योंकि आप कर्नाटक में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, कर्नाटक में रहते हैं, तब राजसमंद की किस चीज़ की सबसे ज़्यादा याद आती है कि इस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ कर्नाटक रहते हुए? निस्संदेह रूप से नौ चौकी को मिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ हम खूब कूदे खूब तैरे हैं। और उन गलियों को भी मिस करता हूँ जिसमें मैंने गिरते पड़ते साइकिल चलाना सीखा है। तो मैं, और द्वारकाधीश का मंदिर जहाँ हम जल झूलने में उसमें झूले के जो दर्शन हुआ करते जाया करते, तो कई चीज़ों को मिस करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा नौ चौकी को मिस करता हूँ। एक आखिरी सवाल, आपका जुड़ाव जिन दो राज्यों से हैं, चाहे कर्नाटक से कह दीजिए चाहे राजस्थान से कह दीजिए, दोनों में कमोबेश एक साथ चुनाव होने वाले हैं, लगभग एक समय पर चुनाव होंगे। एक जगह भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो एक जगह कर्नाटक में आपकी सरकार बचाने की चुनौती है, यहाँ सरकार बनाने की चुनौती है। तो क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी इन दोनों चुनौतियों से पार पा सकेगी या नहीं सकेगी? बिल्कुल पार पाएगी। और मोदी जी के अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कर्नाटक में भी सरकार बनाएंगे और राजस्थान में भी बनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारी कांग्रेस और प्रतिपक्ष भी चाहते होंगे कि मोदी जी की सरकार यहाँ बने, तो यहाँ भी राजस्थान की भी अच्छी प्रगति हो और कर्नाटक में भी तो प्रगति हो। तो दोनों ही जगह हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी और हम बनाएंगे। मैं राजसमंद एक्सप्रेस के महेंद्र जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और मुझे उनके साथ आज बात करके बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े चैनलों में जाने का मुझे अवसर मिला है, लेकिन आज जो मुझे संतोष हुआ है बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और आपको बधाई, राजसमंद एक्सप्रेस को बधाई कि आप भी बड़े स्तर पर और आगे विकास करें। धन्यवाद।